बेसिक टू एडवांस जो पोर्ट्रेट ड्राइंग की सीरीज़ हमने स्टार्ट किए थे, उसका ही ये वीडियो होने वाला है। तो बेसिक जो रूल है कि सिर्फ प्राइमरी कलर से बनाएंगे, मतलब स्कारलेट लेक, येलो ऑकर और अल्ट्रामाइन ब्लू। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ड्राइंग को सही से कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो पहले ड्राइंग को सही करो, उसके बाद जाके वैसे करके आप एडवांस लेवल पे काम करना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बेसिक जो चीज़ें हैं कि वैल्यूज़ के बारे में पता होना, तो इसके ऊपर भी डिटेल्स में वीडियो बनाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं पहले से ही ड्राइंग कर चुका हूँ, तो उसके ऊपर नॉर्मल हम जो करते हैं कि बेस टोन, और उसके बाद धीरे धीरे लेयरिंग वाइज या स्टेप बाय स्टेप हम काम करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड से शुरू किया हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि मैं लाइट एंड डार्क को अच्छे से कैप्चर कर पाऊँ, तो यही ध्यान पे रहता है। और आप अगर एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हो, डिटेलिंग वर्क करना चाहते हो, तो आपको पहले ड्राइंग से ही करना है। ड्राइंग सही हो चुका है तो आपको टोनल वैल्यू के ऊपर ध्यान देना है। बेसिक जो वैल्यू के बारे में जो नॉलेज है, बहुत सारे वैल्यूज़ आपको लेना नहीं है या बहुत सारे कलर्स नहीं लेने हैं। यहाँ पे मैं सिंपल 3 कलर से इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप क्लियरली समझ पाओ कि बहुत सारे कलर से ही अच्छे पोर्ट्रेट बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। आप तीनों कलर की यूज़ करके, मतलब जो प्राइमरी कलर्स हैं उसको यूज़ करके आप रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना सकते हो। और हाँ, जब आप एक बार वैल्यू के बारे में क्लियर हो जाओगे या वैल्यू के बारे में अच्छे से नॉलेज या जो ऑब्जर्वेशन है वो स्किल आप डेवलप कर लोगे, तब जाके आप धीरे धीरे डिफरेंट कलर्स, बहुत सारे कलर्स लेके कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप एडवांस लेवल तक पहुंच जाते हो तो तब तक आप समझ चुके होते हो कि बहुत सारे कलर्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो पैलेट है वो लिमिटेड हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपल जो येलो ऑकर हैं और जो अल्ट्रामाइन ब्लू हैं, मतलब यहाँ पे अल्ट्रामाइन ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, कोबाल्ट ब्लू भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे शायद मैं कोबाल्ट ब्लू ही यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, कोबाल्ट ब्लू है ये। तो कोबाल्ट ब्लू लो, अल्ट्रामाइन ब्लू लो, कोई इशू नहीं है। मतलब प्राइमरी कलर है, सिर्फ 3 कलर, उसको ही यूज़ करके लाइट एंड डार्क इस हिसाब से लेके कर रहे हैं। ये जो ग्रे कलर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये नॉर्मल येलो ऑकर और कोबाल्ट ब्लू को मिला के कर रहा हूँ। तो फास्ट जो लेयर हैं वो वैसे ही कंप्लीट हो चुका है, आप देख पा रहे हो। तो वैसे ही आप टाइम लेके करो, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आपको काम ख़त्म करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप टाइम लेके धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हुए करो, मज़े के लिए करो, जियो चीज़ों को। और ब्रश स्ट्रोक्स, सिंपल ब्रश स्ट्रोक्स के ऊपर काम ख़त्म करना सीखो। ओवर डिटेलिंग करोगे, ओवर वर्क करोगे तो वो देखने में तो अच्छा नहीं लगता है, और जो उसका जो मज़ा है, उसका जो फीलिंग्स है वो ख़त्म हो जाता है कहीं ना कहीं। इसीलिए आप जितना हो पाए सिंपल स्ट्रोक पे काम ख़त्म करने की कोशिश करो। और बेसिकली मैं ज़्यादा स्टडी के ऊपर ध्यान देता हूँ कि आप स्टडी करो, समझो चीज़ें। डीपली समझने के लिए आपको स्टडी करना है, ऐसा नहीं कि आप एकदम डिटेल्स पे घुस जाओ। डिटेल्स की बात यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, मैं डिटेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझो कि जो फेशियल स्ट्रक्चर है या जो कपड़े वगैरह हैं, दाढ़ी है, मूंछें हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो लाइट और डार्क ये जो चीज़ है ये कैसे शेप क्रिएट कर रहा है, कहाँ पे कैसा हाईलाइट गिर रहा है या क्रिएट हो रहा है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। अगर मांस के ऊपर, मतलब जो फ्लैश है उसके ऊपर अगर लाइट गिरे तो वो उसका जो कलर है, जो सैचुरेशन है, जो भी चीज़ें हैं वो कैसा दिखाई पड़ता है। या अगर बालों पे गिरे या कपड़े के ऊपर वैसे करके लाइट आता है या पड़ता है तो उस हिसाब से कैसे रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, रिफ्लेक्ट होता है कैसे, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करना है।
जो रेफरेंस फ़ोटो से आप कर रहे हो उसको अच्छे से ध्यान दे करके समझने की कोशिश करो, और उसी चीज़ को समझ के यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं कि अंधाधुन आपको प्रैक्टिस करते जाना है, डिफ़िकल्टीज लेवल आपको इंक्रीज़ करते हुए ही आगे जाना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ किसी भी प्रैक्टिस करे जा रहे हो, यहाँ पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप देख रहे हो और करे जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको समझना है। आप समझ सकते हो कि बिगिनर टू एडवांस या बेसिक टू एडवांस जो भी कहो, तो वो क्या है कि अलग अलग चीज़ें करना है, अलग चीज़ें समझना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम टॉपिक है, मतलब ओल्ड मैन, उसके बाद आप मेल फिगर, उसके बाद आप फीमेल फिगर, उसके बाद आप चिल्ड्रंस पोर्ट्रेट, तो ऐसे करके आप धीरे धीरे डिफ़िकल्टीज लेवल बढ़ाओगे। लेकिन जो कलर हैं, जो स्ट्रोक्स हैं, जो वैल्यू हैं, वो सेम रहेगी, सब्जेक्ट भी सेम रहेगी। मतलब आप एक बार ओल्ड मैन के पोर्ट्रेट कर लिए तो दूसरी बार नहीं करोगे, तीसरी बार नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। आपको रिपीटेड मोड पे चीज़ें करते रहना है। जितने भी ओल्ड मैन के पोर्ट्रेट बनाए हैं वहाँ पे चश्मा नहीं था, तो चश्मा को वैसे करके कलर करना, उसके ऊपर जो लाइट वैसे करके गिरती है तो उस हिसाब से कैसे चीज़ों को संभालना है, ये सारी चीज़ देखना पड़ता है। उसके बाद जो मूंछें हैं, दाढ़ी है, वो सिंपल स्ट्रोक पे कैसे दिखाया जाए और भी सिंपल कैसे किया जाए, समझाया जाए, ये सारी चीज़ें होते हैं। और ये प्रैक्टिस के साथ साथ जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, जो आपकी फिलोसॉफी है, जो थॉट्स हैं, ये सारी चीज़ लगते हैं। तो ये एक दो दिन का काम नहीं है, ये सालों भर लगते हैं समझने के लिए। जो अंडरस्टैंडिंग से वो जितना क्लियर होगी, उस हिसाब से ही आपका आर्ट वर्क खिलेगा, या उस हिसाब से ही आप समझा पाओगे अपने ऑडियंस को या जो आपके आर्टवर्क्स को देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एकदम अचानक से नहीं हो जाता है। जो इमोशन आप सुने होंगे कि आर्टवर्क पे जान डाल दी, या एकदम से रियलिस्टिक, ऐसा नहीं कि आप जेरोक्स कर चुके हो या एकदम फ़ोटो की तरह दिखाई दे रहा है, फ़ोटो की तरह दिखाई पड़ रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जो एसेंस है, जो सिंपल स्ट्रोक्स पे आप बता रहे हो, जो आर्टिस्टिक वे हैं, जो एस्थेटिक है, जो ब्यूटी है, इसको आप कितना भी शब्द में बयां करने की कोशिश करो, आप नहीं कर पाओगे। वो फील किया जा सकता है। जो एयर है, ठीक है, जो स्पेस है, जो धूप है, तो इसको आप महसूस कर सकते हो, पकड़ नहीं सकते। तो ये जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स को आप कैसे पकड़ोगे? जो मोमेंट है उसको आप कैसे पकड़ोगे? उसको आप पकड़ नहीं सकते, उसको आप महसूस कर सकते हो। तो उस हिसाब से ये जो महसूस आप कर रहे हो, वही चीज़ आपके जो ऑडियंसेस हैं उसको आप महसूस कराना चाहते हो, समझाना चाहते हो कि आप क्या फील कर रहे हो। इसीलिए तो आप आर्ट वर्क बना रहे हो, कि आप जो आर्ट वर्क बनाओगे उसको देख के सामने वाला फील कर पाए। तो उस हिसाब से आपको पहले फील होना चाहिए, आपको पहले समझना चाहिए, उसके बाद जाके आप धीरे 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 चीज़ें दे पाओगे। तो यहाँ पे सिंपल जो बैकग्राउंड है, सिंपल जो चीज़ है, उसको ही कॉपी कर दूंगा या कॉपी कर दूंगी, या वैसे ही प्रैक्टिस करता जाऊँ तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको समझते हुए करना है और एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितना हो पाए सिंपल स्ट्रोक के अंदर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ख़त्म नहीं, मतलब बताने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं फुल एंजॉय कर रहा हूँ जो चीज़ें हैं। लिमिटेड टाइम के अंदर बिल्कुल नहीं करना है, ये ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन आप टाइम लेके अच्छे से ही करो। डिटेल्स देना है, ठीक है, बिल्कुल एंड पे आप डिटेल्स दोगे, लेकिन सिंपल स्ट्रोक पे जितना हो पाए आप सिंपल स्ट्रोक के ऊपर काम ख़त्म करने की कोशिश करो। और हाँ, अगर गलत बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोबारा वैसे करके बनाओ, देखो। आप समझ पा रहे हो तो आप सही से बना पाओगे। आप अगर समझ नहीं पा रहे हो तो आप जितना भी कोशिश कर लो, कर नहीं पाओगे। इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। समझ के करोगे तो हो जाएगा, समझ के नहीं कर पा रहे हो
मतलब कि आपको ड्राइंग के लेवल पे, मतलब प्रिंसिपल्स अभी भी क्लियर नहीं है, आप बेसिक लेवल पे अटक रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि एडवांस लेवल पे आप कुछ अलग कर दोगे, मतलब कलर पे कुछ अलग कर दोगे। कलर पे कुछ किया नहीं जा सकता है, तो वो एक अलग फंडा है। लेकिन आपको जो भी करना है ड्राइंग के लेवल पे करना है। ड्राइंग अगर क्लियर है, मतलब ऐसा नहीं कि ड्राइंग एक बार क्लियर कर लिए तो बस सब कुछ आ जाएगी, ऐसा नहीं है। वो तो करते ही रहना है। वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो धीमी हो जाएगी, या तो जो पेंसिल का पकड़ है वो छूट जाएगी। वो प्रैक्टिस करते ही रहना है, मतलब ये रिहर्सल के तरह ही है। आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही निखार आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप काम करते जाओ। तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रोक्स के ऊपर क्यों बता रहा हूँ, नहीं तो ये आप एस्थेटिक जो कहते हो ना, हर एक डिटेल्स को पकड़ा नहीं जाता है। एस्थेटिक सिंपल स्ट्रोक पे ही दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, समझ के और कंसिस्टेंसी के साथ। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहो, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करो। और जो स्केचिंग है, आप डेली के 4-5 स्केचिंग करो। मतलब आपको पढ़ाई भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें संभालने हैं, इसीलिए आप स्केचिंग डेली बेसिस पे करो 4-5। उसके साथ एक मीडियम को पकड़ के करते रहो, तो देखोगे कि अब आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ तक अगर आप आ चुके हो तो वाटर कलर स्टडी करके लिख देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप भी प्रैक्टिस करे हो साथ में। और हाँ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मतलब जितने भी हैं 70-80 जितने भी लोग ऐसे ही प्यार दे रहे हो तो ठीक है। आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।